नमस्ते दोस्तों। अब हम चलते हैं आज स्वर संघ के लास्ट स्वर संघ। ठीक है, आज है आपका लास्ट स्वर संघ में अयाज स्वर संघ। आज हम सोचे आपका स्वर संघ किसी तरह समाप्त कर दें, तो हम व्यंजन पे चलेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये अयाज स्वर संघ है। इसके पहले चार हम पढ़ा चुके हैं। कौन कौन? आपका ये हो गया दीर्घ संघ, गुण संघ, वृद्ध संघ और यण संघ। इसके बाद अब हम चल रहे हैं अयाज स्वर संघ पर। ठीक है, अब देखिए अयाज स्वर संघ में क्या नियम है भैया। जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर के साथ होने पर उनके क्रमशः ऐ आय औ आव हो जाता है। वो कैसे होता है देखिए, हम बताते हैं। जैसे आपका यण संघ था ना, उसी तरीके अब देखिए ए या ऐ, ए के बाद कोई भिन्न स्वर, क्या भैया? कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर। फिर यहां देखिए आय के बाद ना, आय के बाद कोई भिन्न स्वर, वही मान लीजिए अगर आता है। फिर देखिए और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर और औ के बाद वही चीज है। इसका मतलब वही चीज है। अब देखिए यहां जो नियम दिया है, ए ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा भैया? एक जगह आय हो जाएगा। क्या होगा? आय ना, ये आय नहीं, ये आय हो जाएगा। क्या होगा? आय। और आय की जगह क्या होगा? आय। बस यही है आय। और ओ की जगह ओ प्लस कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न मतलब समझ रहे हैं ना, यही स्वर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई दूसरा स्वर होना चाहिए, व्यंजन नहीं। तो कोई जब भिन्न स्वर होगा ओ के बाद, तो ओ क्या हो जाएगा? आओ। आओ का आओ हो गया। यहां पर रुक जाइए, यहां होगा आओ होगा, तो यहां आपका होगा भैया ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आओ होगा। क्या होगा? आओ। समझ गए? ए के बाद कोई भिन्न स्वर होता है, मतलब प्रथम शब्द के अंत में कोई, पहले प्रथम शब्द के अंत में क्या होना चाहिए भैया? ए होना चाहिए। फिर द्वितीय शब्द के पहले जो हम वर्ण देखते हैं, कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। जब भिन्न स्वर होगा तो उसके जगह क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। उसी तरह ये अय का क्या हो जाएगा भैया? अय के बाद कोई भिन्न स्वर है तो आय होगा। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर होगा तो औ होगा। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आव होगा। अब देखिए हम इसका उदाहरण बता रहे हैं। जैसे आपका एक है, जैसे आपका चयन ना, देखिए चयन, ये आपका है चयन है। अगर आप इसका संविच्छेद करें क्या होगा? इस तरह करिए, प्रथम शब्द या वर्ण जो आपका क्या हो? ए हो। जैसे चयन का संविच्छेद होगा चेधन अन होगा ना, यही होगा चेधन अन। अब देखिए जो पहला आपका शब्द है, वर्ण है, यहां क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना, ए, यही बताए थे ना। यहां देखिए एक ए होना चाहिए, फिर कोई भिन्न स्वर। यहां देखिए दूसरा शब्द में देखेंगे, दूसरा वर्ण क्या आपका? कोई भिन्न स्वर। ये भिन्न है ना, अगर यही आ जाता तो आपका नहीं होता, तब वो दूसरा संध हो जाती। ये देखिए तब ए, अब यहां क्या आया भैया? आया ना। जब ये दोनों मिलते हैं क्या बनेगा? आइए, इतना समझ गए? अब देखिए चयन क्या हो भैया? जब आप उच्चारण करेंगे देखिए उसमें आ रहा है नहीं, चयन है, आ रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा कोई बताइए, दूसरा कोई उदाहरण देखिए। अब चलते हैं, जैसे आपका है नयन ना भैया, जैसे चयन वैसे नयन। यहां लिख लीजिए नयन।
ये आपका ये दिख रहा है ना, नयन ना। अब अगर इसका संधिच्छेद करेंगे क्या होगा, ने धन अन होगा, ने धन अन, ये हुआ ना। अब हम जो हमारा नियम कहता है कि पहला जो वर्ण हो आपका ए होना चाहिए ना, इसमें पहले वाले तो ए है आपका ये। फिर जो दूसरा वर्ण हो कौन कौन होना चाहिए, पहला वाला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर ये आपका अ है, तो क्या होगा भैया, आई होगा ना, यही होगा, बन गया आपका नयन। देखिए आप जो उच्चारण करते हैं आपका अय आएगा नयन ना, वही है कि आपका भैया कौन सा वही है आपका अयाद स्वर संध। ठीक है, अभी दूसरा बता रहे हैं उदाहरण, जैसे इसको मिटा दें हम, अब ये बात देखिए अय वाला कौन होगा भैया, अय। जैसे आपका है गायक, क्या है गायक, इसका अगर हम करेंगे ये तो हो चुका, अब इसका गायक देखिए, इसका होगा इसे गायक, गायक ये है ना। अगर इसका संधिच्छेद करेंगे आप क्या होगा, गय धन अक होगा, गय धन अक, गय धन अक, यही होगा ना। अब देखिए हम यहाँ क्या बताए हैं, अय के बाद क्या होना चाहिए भैया, कोई भिन्न स्वर। अब यहाँ देखिए अय है भैया, देखिए ये आपका अय है प्लस, अब कोई भिन्न स्वर क्या भैया अ है, ये देखिए ये। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, आय ना, तो देखिए यहाँ आय बन गया। अब देखिए संधिच्छेद में आपका गा संध क्या हुई भैया, गायक, कौन संध हुई, अयाद स्वर संध। ठीक है, देखिए हम नियम पहले आप देखिए एक बार नियम समझ जाएंगे, किसी भी प्रकार की संध आएगी याद में आप कर जाएंगे। ठीक है, अब चलिए कोई एक दूसरा उदाहरण का और बता दें आपको, जैसे आपका गायक के बाद है नायक, क्या भैया नायक, ये आपका नायक है, नायक, इसका संधिच्छेद क्या होगा, नय धन अक होगा ना। देखिए संधि करते विच्छेद करते समय ध्यान दीजिए कुछ न कुछ शब्द का अर्थ जो है सही रहे, नय धन अक होगा, यही होगा ना, यही होगा ना। अब अय क्या, ये वाली अय प्रथम शब्द के अंदर जो वर्ण है क्या है भैया, अय है ना, अय प्लस क्या होनी चाहिए, भिन्न स्वर, ये आपका भिन्न स्वर है। अब ये क्या बना, आय, यही बना ना। अब अगर इसका संधि करेंगे क्या होगा, ये देखिए नायक, आप जब उच्चारण करेंगे नायक, आय आ रहा है, कौन संधि हुआ आपका, अयाद स्वर संधि। चलिए अब चलते हैं अ वाले पर, जैसे आपका ओ है ना, ओ और अ पर। अब जैसे आपका है पवन, 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 अब इसका आप संधिच्छेद कैसे करेंगे, पो धन अन, यही होगा ना, पो धन अन, पो धन अन, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, अब देखिए हम पहले कहते थे जो पहला हमारा वर्ण या शब्द होगा, पहला वर्ण, तो क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। यहाँ ओ देखिए ये ओ है ना, प्लस कोई भिन्न स्वर, ये तो भिन्न स्वर है ना, यही तो है नहीं वो, यहाँ भिन्न स्वर है, अ है ये, जब ये दोनों भिन्न स्वर होंगे क्या होगा, अब होगा भैया आओ, समझ रहे ना आप, अब होगा। अब अगर इसका आप संधि करेंगे क्या होगा, पवन, अब आ रहा है ना पवन, कौन संधि हुआ आपका, अयादि स्वर संधि। ठीक है, और कोई दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे आपका एक है भैया भवन, जैसे पवन वैसे भवन, देखिए मिटा दें हम, जैसे आपका ये हो गया, इसको मिटा दें, पवन हो गया। अगर भवन करेंगे, भवन का संधि विच्छेद
भवन के क्या होगा, जैसे भवन, ये भवन है ना। अगर इसका आप संक्षिप्त करें क्या होगा, कोई बताए। भोधन अन्न। भोधन अन्न, वेरी गुड। भोधन अन्न, भोधन अन्न, ये हुआ ना। आज जो स्वर संधि का नियम क्या कहता है, जो प्रथम शब्द हो या प्रथम वर्ण हो उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए भैया, ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओ। ये तो ओ है ना। अब द्वितीय शब्द के पहला वर्ण देखना है, क्या है, अ। जब ये दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, और औ बनाएंगे ना, क्या निर्माण हुआ, भवन। क्या बना भैया, भवन। ठीक है, एक बार नहीं, आप बार बार क्लास देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि बहुत कठिन नहीं समझना है, देखेंगे आप बार बार समझ जाएंगे। अब चलिए औ का चलते हैं। कौन भैया, औ का। औ वाले में आपका है, जैसे आपका धावन, धावन क्या, देखिए अगर उदाहरण थोड़ा कम बता रहे हैं इस बार, क्योंकि समय कम है, समय का अभाव है, तो जितना जल्दी हो सके मैं 10 दिन में आपका क्लास पूरा करना है किसी तरह। ठीक है, जैसे आपका है क्या भैया, धावन, धावन है ना, ये आपका धावन, धावन। ठीक है, अब इसका संक्षिप्त क्या होगा, धाव धन अन्न। हाँ वेरी गुड, धाव धन अन्न। अन्न, ये आपका धाव है, धन अन्न। यहाँ क्या लिखा जाएगा, इसके नीचे कौन सा छुपा है इसमें, औ। औ। इसके बाद कौन स्वर आना चाहिए, कोई अन्य स्वर। हाँ, कोई अन्य स्वर क्या क्या है, अ है। जब अ क्या निर्माण होगा, आओ। आओ, वेरी गुड, आओ। ये देखिए नियम यही है, आओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो क्या बनेगा, आओ। समझ रहे, तो आओ बन गए। अब उसका उच्चारण करेंगे धावन। देखिए धाव धन का क्या बनेगा, संग धावन। समझ गए, जैसे आपका पावक, वेरी गुड, पावक, ये पावक है। ठीक है, इसका संक्षेप क्या होगा, पाव पाव धन अक। पावधन अक, पावधन अक होगा। अब देखिए पहला क्या है यहाँ वर्ण, आओ। औ। धन अ। भिन्न स्वर होना चाहिए ना, भिन्न स्वर का अ ही नहीं, जैसे मान लीजिए ए हो जाए, उ हो जाए, ई हो जाए, तो भी आपका आओ। आओ होगा। यहाँ मान लीजिए क्या है, अ। जब ये दोनों बनेंगे क्या बनेगा, आओ। आओ। क्या बना, पावक। पावक। समझ गए, समझ गए ना जी। चलिए अब आज आपका स्वर संध, अयाज स्वर संध समाप्त, मतलब पूरा स्वर संध, 5 स्वर संध थे वो समाप्त हो गए। अब कल से आपका व्यंजन संध चलेगा और हम कारक भी पढ़ाएंगे, चाहे जब पढ़ा सकते हैं, आज अभी शाम को पढ़ा के हम यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है, आप लोग रिपीट करते रहिए बार बार और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्ते।